गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह की प्रातःकाल की वेला देखिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। सूर्य भगवान आपके सामने दिख रहे हैं जो प्रज्वलित हैं इस समय धरती के ऊपर में। वो लग रहा है ना, दिन बड़ा अच्छा है। थोड़े दिन की शुरुआत करने से पहले ना, मैं एक पक्का सनातनी हूँ और इस बात का मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता जब पड़ेगी मैं दूंगा। इसके लिए कोई मुझे आज अगर अंधभक्त कहना चाहता है, कह ले भाई, आपकी आज़ादी, आप कह सकते हैं। कोई कहे मुझे मोदी योगी भक्त है, कह सकता है भाई, बिल्कुल कहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आज़ादी है, हमारा भारतवर्ष आज़ाद है। मगर एक बात जो बहुत ही परिपूर्ण तरीके से कही जाएगी ना, वो ये कही जाएगी कि आज हम और हम 90s की जनरेशन है और 90s की जनरेशन से अब 2000 की जनरेशन सारी हैं जो कि इस समय बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। उन सारी जनरेशन्स को कोई ये नहीं बताएगा कि 90s में तुम्हारे पास में क्या बीता था, कैसे बीता था, कब बीता था। ना वो ये युग देखने आए हैं, ना उन्होंने देखा है, ठीक है। तो जो भी कोई मुझे ये कहेगा ना कि मैं पक्षवाद कर रहा हूँ, मोदी भक्त हूँ, ये हूँ, वो हूँ, एक बार जरा थोड़ा सा गिरेबान में झांकना। कोई भी हो जो मुझे कोई ये कह सकता है कि ज्ञान दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। थोड़ी सी शर्म की बात है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में आज तक, जब तक हमारे पास में केंद्र की सरकार और हमारे यूपी की सरकार जब बैठी हुई थी ना, कितनी यूपी की सरकारें और कितनी केंद्र की सरकारें आई जिन्होंने हमारे रामलला को ना त्रिपाल के अंदर से बाहर नहीं लाके दिया। त्रिपाल में लोग जाते थे उस गढ़ जमीन पे जहां पे रामलला का जन्म हुआ था, और तब लोगों को शर्म नहीं आई थी ये बोलने में कि यार तुम तो बहुत पक्षपात करने वाले बंदे हो। खैर वो भी छोड़ो, अपने ही देश में अपने ही रामलला के लिए हमें अपना ही केस चलाना पड़ा कोर्ट के अंदर में। कितनी बड़ी बात है। वो भी छोड़िए, किसी एक पीएम का नाम बता दीजिएगा हमारे देश में इससे पहले जो हुए हैं, जिसने हमारे पूर्वजों की पूजा कराने के लिए, उनका ग्रह के अंदर में पदार्पण करने के लिए कभी व्रत रखा हो 11 दिनों का। रखा है क्या? मुझे तो नहीं लगता किसी ने रखा होगा। खैर वो भी छोड़ो। कितने लोगों ने ये बोला कि मंदिर तो सिर्फ एक उपजाऊ वर्ग है, मंदिर से कहाँ रोजगार मिलेगा। भाई तू रोजगार देख रहा है? तेरे बच्चे जब बोलेंगे राम राम ना बोल के बोलेंगे हाय डैड, हाउ आर यू, हाय ब्रो, ऐसे बोलेंगे तब बड़ा अच्छा लगेगा। तो सोचने वाली बात है कि जब इस धरती पे एक युग पुरुष के आने के बाद में हमारे रामलला अपने घर में बैठ गए और 11 दिन का उपवास रखने के बाद में 12वें दिन कोई इंसान अपना व्रत खोलता है तो लोग उसको बोलते हैं प्रायोटिक हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा ना दिखावा है, छलवा, ये सब तो बस लड़ाई लड़ने का जरिया बना रखा है। भाई आप कमा रहे हैं, आप धमा रहे हैं, आप अपने अपने पैसे को बना रहे हैं, मगर आप अपने बच्चे को सनातनी नहीं बना पाएंगे बॉस। कहते हैं अपने बच्चे को इतना जरूर पढ़ा दो कि कोई दूसरा तुम्हारी जगह बैठ के उसको, तुम्हारे बच्चे को ये ज्ञान ना दे कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ धर्म क्या है, नीति क्या है, व्यवहार क्या है। तो ये बात तो हमें सोचनी पड़ेगी ना। सारे धर्म से हमें प्यार है, कोई दिक्कत नहीं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। योगी जी ने कहा है हम धर्म का सम्मान कर सकते हैं, धर्म को थोप नहीं सकते किसी के ऊपर में। तो मैं किसी को धर्म थोपने की बात नहीं कह रहा हूँ, मगर आज मुझे बड़ा ही फक्र है बॉस कि आज झंडा लहराया है अयोध्या में, ठीक है, और दिल से फक्र है। हम बता सकते हैं बॉस, जिसके लिए सालों से लड़ाई चल रही थी, सालों से, और सालों से लड़ाई होने के बाद में जाके हमने कोर्ट के द्वारा बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई को जीता है और मंदिर बनाया है। और कुछ लोग जब ये बोलेंगे ना कि तू बहुत ज्यादा पक्षपात कर रहा है, मोदी कर रहा है, तू योगी मोदी कर रहा है, भाई सुनो मेरी बात। थाली में ना 15 तरीके के व्यंजन रखे होते हैं, हर किसी की थाली में होते हैं, ढंग से देखना 15 तरीके के व्यंजन होंगे। 2 व्यंजन में रायता फैल गया है तो जीवन में रायता क्यों फैला रहे हो? बाकी तेरा का मजा लो ना। व्यंजनों का आनंद उठाइए और हमारे रामलला के नाम पे बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि क्या है ना, मैं फिर कहूंगा,
ये 400-500 करोड़ की मूवी नहीं है जिनके राजा राम होंगे, जिनका किरदार निभाने के लिए लोग अपना प्रायोरिटिक तरीके से पेमेंट भी लेंगे और किरदार भी निभाएंगे, और हम जय श्री राम बोलने के लिए और देखने के लिए जाएंगे। ये हमारे राजा राम हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं। बड़ा फक्र है जब झंडारोहण होने पे अयोध्या में मोदी जी के हाथ कपा रहे थे ना, ये कोई ड्रामा नहीं था, लिटरली कोई ड्रामा नहीं था, ये था है। और ऐसा युग दोबारा आएगा नहीं। जो कोई भी ये सोच रहा होगा ना कि हमारे रामलला की जमीन के ऊपर में मंदिर तो कोई भी बनवा लेता, अरे 70 सालों में तो इतिहास गवाह है किसी ने बनाया नहीं, उल्टा गोलियां चलवाई हैं लोगों ने। और एक ऐसा युग पुरुष है जिसने आके डंके की चोट पे हमारा धर्म बचा के हमारा मंदिर हमें दे दिया। कलेजा चाहिए, कलेजा। नहीं तो बूढ़े बुजुर्ग तो ये कहते चले आए कि चरखा चलाएंगे और मंदिर बनाएंगे, बन गया तो ठीक, नहीं तो राम राम तो हम गा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गा लो। तो कैसे आपके अंदर में घूसबम नहीं आ रहे हैं, कैसे आप लोग खुश नहीं हैं, ये सोचने वाली बात है। आई एम वेरी हैप्पी। जय श्री राम, गुड डे।